नेक्स्ट देखते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। होम्योपैथी का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें आपका इस वीडियो से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट जो वीडियो देख रहे हैं अपन देखने वाले हैं अभी, जिसमें सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं एग्जाम में, उन पॉइंट्स को ही लिया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग देखते हैं। पहले हम बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं टैक्टल ब्रेकिंग। टैक्टल ब्रेकिंग जो है, ये कॉमनली हमको देखने मिलता है अर्नोल्ड चियारी मॉर्टिफिकेशन। ठीक है, अर्नोल्ड चियारी मॉर्टिफिकेशन में, अर्नोल्ड चियारी मॉर्टिफिकेशन जो है उसमें आपको कॉमनली मिलता है टैक्टल ब्रेकिंग जो टैक्टल की जो ब्रेकिंग है वो सीन इन अर्नोल्ड चियारी मॉडिफिकेशन में आपको बहुत कॉमनली मिलता है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आता है। अगली बात करते हैं वैलेरियन डिजनरेशन। जो वैलेरियन डिजनरेशन है, ये आपको कहाँ मिलता है? पार्ट ऑफ नर्व के पार्ट में मिलता है। कहाँ मिलता है? वैलेरियन डिजनरेशन जो है वो आपको मिलता है पार्ट ऑफ नर्व में मिलता है। बट वो अब बात करेंगे नॉट अटैच टू सेल बॉडी। ऐसी नर्व या नर्व के ऐसे पार्ट में जो सेल बॉडी से अटैच नहीं होता है। ठीक है, पार्ट ऑफ नर्व बोलेंगे, नॉट अटैच टू सेल बॉडी। ऐसे नर्व में आपको वैलेरियन डिजनरेशन मिलेगा जो सेल बॉडी से अटैच नहीं है। ठीक है, आगे बात करेंगे गेटर सेल्स। ठीक है, गिटर सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GITTER गिटर सेल्स जो है ये क्या है? मॉडिफाइड मैक्रोफेज इन सीएनएस। मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस इन सीएनएस, आपके सीएनएस में जो मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं और क्या बदल जाती हैं? गिटर सेल्स बदल जाती हैं। पैगोसाइटिक सेल इन ब्रेन कौन सी होती है? माइक्रोजीलिया। ठीक है, माइक्रोजीलिया सेल्स बोलते हैं। ठीक है, फैगोसाइटिक सेल इन ब्रेन जो है उसे माइक्रोजीलिया सेल्स बोलते हैं। गिटर सेल्स कौन सी हैं आपकी? मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस हैं इन सीएनएस। लेकिन ब्रेन की फैगोसाइटिक सेल्स कौन है? माइक्रोजीलिया सेल्स हैं। आगे बात करेंगे जो पार्किंसन डिजीज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक पैथोलॉजिकल फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स पैथोलॉजी मतलब पैथोलॉजिकल, जो कैरेक्टरिस्टिक पैथोलॉजिकल फीचर्स है पार्किंसन डिजीज का, क्या है? लेवी लेवी बॉडीज। ठीक है, लेवी बॉडीज जो हैं वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ लेवी बॉडीज जो है ये एग्जैक्टली क्या है? कैरेक्टरिस्टिक पैथोलॉजिकल फीचर्स ऑफ पार्किंसन डिजीज जो है वो क्या है? लेवी बॉडीज की प्रेजेंस बता रहा है। आगे बात करेंगे एल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज में कौन सा न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है? बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेयर नेट। ठीक है, मेयर नेट। ठीक है, बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेयर नेट जो है वो आपका इन्वॉल्व होता है। कौन सा न्यूक्लियस? एल्जाइमर डिजीज में, एल्जाइमर डिजीज में कौन सा न्यूक्लियस है? बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेयर नेट जो है वो आपको मिलेगा। आगे बात करेंगे फंक्शन ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। फंक्शन ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट इज माइलिनेट द सीएनएस। मतलब क्या है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का जो फंक्शन है वो क्या होता है? माइलिनेट्स द सीएनएस। सीएनएस को माइलिनेट करता है। माइलिन फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। तो फंक्शन ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं, द फंक्शन ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इज क्या है? माइलिनेट्स द सीएनएस। सीएनएस को क्या करता है? वो माइलिनेट करता है। आगे बात करेंगे कंपाउंड ग्रेनुलर कैप्सू कार्पस्कल। ठीक है, कंपाउंड ग्रेन्यूल कार्पस्कल जो है इज डेराइव्ड फ्रॉम माइक्रोजीलिया। क्या बोल रहे हैं? कंपाउंड कंपाउंड ग्रेन्युलर ग्रेन्युलर कार्पस्कल, कंपाउंड ग्रेन्युलर कार्पस्कल जो होते हैं वो डेराइव फ्रॉम माइक्रोजीलिया। वो कहाँ से डेराइव होते हैं? माइक्रोजीलिया से डेराइव होते हैं। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रैबिस। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रैबिस जो है वो क्या है? ब्रेन स्टेम इंसेफेलाइटिस।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेबीज होता है वो क्या है? ब्रेन स्टेम इनकेफेलाइटिस या इंसेफेलाइटिस जो प्रोनाउंस करना चाहते हैं, ब्रेन स्टेम इनकेफेलाइटिस आपको मिलता है। ब्रेन स्टेम इनकेफेलाइटिस कहाँ मिलता है आपको? रेबीज में मिलता है। ये रेबीज का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आगे बात करेंगे, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्रेन एब्सेस कौन सा है? फ्रंटल ब्रेन। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्रेन एब्सेस, ब्रेन एब्सेस का होना कॉमनली कहाँ मिलेगा आपको? फ्रंटल बोन में आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंफ्रैक्शन ऑफ न्यूरोलॉजिकल टिश्यूज जो है, इंफ्रैक्शन ऑफ न्यूरोलॉजिकल टिश्यू कॉजेज इट्स रिप्लेस बाय न्यूरोजीलिया। ठीक है, जो आपके न्यूरोलॉजिकल टिश्यूज में यदि इंफ्रैक्शन होता है तो वो रिप्लेस किससे होता है? न्यूरोजीलिया के द्वारा रिप्लेस होता है यदि ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल टिश्यू में इंफ्रैक्शन हो जाता है। आगे बात करेंगे, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ क्रेनियो फेरेंजियोमा। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ क्रेनियोफेरेंजियोमा, क्रेनियो फेरेंजियोमा, क्रेनियोफेरेंजियोमा का मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है? ये बहुत रेयर होता है, बेनाइन ट्यूमर होता है। क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत रेयर होता है, बेनाइन ट्यूमर ऑफ सीएनएस होता है। और ये आपका मोस्ट कॉमन साइट कहाँ मिलेगा? सुप्रासेलर। कहाँ मिलेगा आपको? सुप्रासेलर। कहाँ मिलता है? सुप्रासेलर में मिलता है। तो मोस्ट कॉमन साइट फॉर क्रेनियोफेरेंजियोमा जो है वो सुप्रासेलर में है, रेयर होता है, बेनाइन ट्यूमर है, सीएनएस का आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करेंगे, हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस ड्यू टू एक्विडक्टल स्टेनोसिस। ठीक है, जब बात करेंगे जो हाइड्रोसिफेलस है ड्यू टू एक्विडक्टल जो स्टेनोसिस है उसके कारण क्या हो रहा है? हाइड्रोसिफेलस हो रहा है। व्हेन कंप्रेस्ड टू डेट ड्यू डेन डी वाल्कर मॉर्टिफिकेशन। ठीक है, डेन डी वाल्कर मॉर्टिफिकेशन इस पोस्टीरियर फोसा वॉल्यूम। ठीक है, इस पोस्टीरियर फोसा वॉल्यूम फिर से याद रखना है। हाइड्रोसिफेलस हो रहा है किस कारण से? ड्यू टू एक्विडक्टल स्टेनोसिस के कारण होता है। व्हेन कम, और ये एक्विडक्टल स्टेनोसिस क्यों हो रही है? व्हेन कंप्रेस टू ड्यू, कब कंप्रेस और ड्यू टू डेंडी वेल्कर मॉर्टिफिकेशन। और डेंडी वेल्कर मॉर्टिफिकेशन क्या है? इज पोस्टीरियर फोसा वॉल्यूम। क्या है? पोस्टीरियर फोसा वॉल्यूम आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, पैथोलॉजिकल फीचर ऑफ एड्स। एड्स के पेशेंट में जो पैथोलॉजिकल फीचर्स हैं, एड्स के पेशेंट के पैथोलॉजिकल फीचर्स जो हैं ब्रेन में एड्स के पैथोलॉजिकल फीचर्स क्या मिलेंगे? माइक्रोजीलियल नोड्यूल्स। क्या मिलेगा आपको? माइक्रोजीलियल नोड्यूल्स मिलेगा। टेम्पोरल लोब इंफ्रैक्शन मिलेगा एंड पेरीवेस्कुलर जेंट सेल इन्वेजन मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? माइक्रोजीलियल नोड्यूल्स मिलेंगे यदि कोई एड्स का पेशेंट है। उस एड्स के पेशेंट में ब्रेन में हम पैथोलॉजी देखेंगे। एड्स के पेशेंट में ब्रेन के अंदर कोई पैथोलॉजी होगी तो क्या मिलेगी? माइक्रोजीलियल नोड्यूल्स मिलेगा। टेम्पोरल लोब में इंफ्रैक्शन मिलेगा एंड पेरी वेस्कुलर जेंट सेल इन्वेजन मिलेगा। ठीक है, एक्सेप्ट वेस्कुलाइटिस। ठीक है, वेस्कुलाइटिस को छोड़कर। ठीक है, ये मिलेगा। आगे बात करते हैं, आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऑल सीएनएस फाइंडिंग इन एड्स। एड्स के पेशेंट में आपको कौन कौन सी सीएनएस फाइंडिंग मिलेगी? ठीक है, तो पेरीवेस्कुलर इन्फिल्ट्रेशन इन पेरेन्काइमा। ठीक है, यदि सिर्फ हम ब्रेन की बात करेंगे तो ये मिलेगा, लेकिन ऑल द सीएनएस फाइंडिंग, मतलब एड्स के पेशेंट में सीएनएस, ऑल आर द सीएनएस फाइंडिंग कौन सी मिलेगी? पेरीवेस्कुलर इन्फिल्ट्रेशन इन पेरेन्काइमा। ठीक है, मैसेंजियल नोड्यूल्स मिलेगा,
मेसेंजियल नोड्यूल्स मिलेगा एंड स्पॉन्जी फॉर्म चेंजेस इन वाइट मैटर। स्पॉन्जी फॉर्म चेंजेस, ये कई बार क्वेश्चन आया है। स्पॉन्जी फॉर्म चेंजेस इन वाइट मैटर एड्स के पेशेंट में मिलेगा। मेसेंजियल नोड्यूल्स मिलेंगे एंड पेरीवेस्कुलर इन्फिल्ट्रेशन इन पेरेन्काइमा आपको मिलेगा। ऑल आर द सीएनएस फाइंडिंग। सीएनएस फाइंडिंग, एड्स के सीएनएस फाइंडिंग की बात करेंगे तो ये 3 मिलेगा, और ब्रेन में पैथोलॉजिकल जो चेंजेस मिलेगा एड्स पेशेंट में, ये वो आपको ऊपर वाले मिलेंगे। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बनते हैं। आपके सीएनएस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम में कई बार आया है, जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, टिप ऑफ टंग। इसके अलावा अभी बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप मेरा मैथमेटिका एंड ऑर्गन ऑफ मेडिसिन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मेरे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका नाम है डॉक्टर भावेश क्लासेस, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। सेकेंड बात करते हैं, यदि आप जनरल पैथोलॉजी ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ 500 रुपये का कोर्स है और उसमें 80 वीडियोस हैं, अच्छे कंप्लीट डिटेल के साथ हैं, क्योंकि बेसिक पैथोलॉजी आपको आएगी तो फिर पूरी आपकी जितनी भी जो डिजीज़ होती हैं, सिस्टमिक डिजीज़ हैं, इसके अलावा ऑब्सकाइनिंग, जो भी डिजीज़ को इंटरप्रेट आप कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, आप गायनिकोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं मेरा थर्ड ईयर में। और यदि कोई होम्योपैथ डॉक्टर सिर्फ 12 टिश्यू रेमेडी की प्रैक्टिस करना चाहता है या अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में 12 टिश्यू रेमेडीज़ का यूज़ करके प्रैक्टिस करना चाहता है, कौन सी पोटेंसी यूज़ करनी चाहिए, कौन सी पावर कितने बार रिपीट करनी, थेरापेटिक यूज़ से कंप्लीट मैंने बताया हुआ है, और वो कोर्स भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेरे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टॉल करके आप वो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। ठीक।